आप देख रहे हैं देश खबर 24 और आपके साथ मैं हूं आज। देश खबर 24 में इस वक्त बड़ी खबर है रीवा से, जहां रीवा पुलिस ने आज एक बार फिर नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों के बड़े गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए कंटेनर में लोड कर लाई जा रही 1.5 करोड़ कीमती गांजे की बड़ी खेप को पकड़ा है। यहां गांजा तस्करों द्वारा यूपी के रास्ते उड़ीसा से रीवा लाया गया था, जिसे मऊगंज पुलिस ने चाक मोड़ के समीप घेराबंदी कर पकड़ा है। दरअसल यह खुलासा आज रीवा जोन आईजी उमेश जोगा, डीआईजी अनिल सिंह कुशवाहा व एसपी राकेश सिंह ने किया है। आईजी ने जानकारी देते हुए बताया है कि जोन को नारकोटिक से इंटेलिजेंस टीम द्वारा गांजे की बड़ी खेप रीवा आने की सूचना दी थी। नारकोटिक्स टीम की सूचना पर रीवा एसपी के द्वारा मऊगंज एडिशनल एसपी विजय डावर के नेतृत्व में 3 अलग अलग टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों में मऊगंज थाना प्रभारी विद्यावारी तिवारी, हनुमना थाना प्रभारी शैल यादव, सुहागी थाना प्रभारी पवन शुक्ला ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए सबसे पहले गांजे से लोड कंटेनर की पायलटिंग कर रहे बाइक सवार 2 युवकों को पकड़ा, जिनकी निशानदेही पर चाक मोड़ के समीप ओवरब्रिज के नीचे कंटेनर को भी पकड़ लिया गया है। पुलिस को कंटेनर की तलाशी के दौरान गांजे से भरी 53 बोरियां मिली हैं, जिसमें कुल 9 क्विंटल 52 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.5 करोड़ रुपया की गई है। आईजी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पकड़ी गई गांजे की एक खेप तस्करों के द्वारा कंटेनर में अलग से केबिन बनाकर उसमें छिपाकर उड़ीसा से यूपी के रास्ते रीवा लाई जा रही थी। पुलिस ने गांजे की खेप के साथ मौके से 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है, जबकि 2 तस्कर फरार बताए गए हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों में इकबाल पिता अनवर हुसैन, अब्दुल पिता शाहिद, दोनों निवासी बिलारी मुरादाबाद यूपी, प्रदीप पिता राजबहोर पांडे निवासी पटना बैकुंठपुर, संजय पिता रमाकांत कुशवाहा निवासी टीकर गोविंदगढ़ शामिल है, जबकि सुजवार मनगवा निवासी सुनील सिंह परिहार सहित एक अन्य फरार बताया गया है। बताया गया कि पकड़ी गई यह गैंग लंबे समय से गांजा तस्करी का कारोबार संचालित कर रही थी, जिनके द्वारा उड़ीसा से अलग अलग राज्यों के रास्ते गांजे की बड़ी खेप लाई जाती थी। फिलहाल मामले में सभी आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट का अपराध दर्ज कर लिया गया है और उनसे गांजा तस्करी के गिरोह में शामिल अन्य सदस्यों के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस का मानना है कि इस गिरोह में कई अन्य गांजा तस्करों की भी संलिप्तता है, जिनके नामों का जल्द ही खुलासा किया जा सकता है। तो यह थी रीवा से बड़ी खबर, जहां रीवा पुलिस ने आज एक बार फिर नशे पर शिकंजा कसते हुए 1.5 करोड़ कीमत का 9 क्विंटल से अधिक गांजा बरामद किया है। तस्करों द्वारा यह खेप उड़ीसा से कंटेनर में लोड कर रीवा लाई गई थी। पुलिस ने न सिर्फ गांजे से लोड कंटेनर को पकड़ा है, बल्कि गांजा तस्करी के गिरोह में शामिल 4 सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य फरार तस्करों की तलाश जारी है। के लिए है वो मैंने पुलिस अधीक्षक रीवा और डीआईजी रीवा को मैंने सूचना दिया था कि आप लोग एक टीम गठित करके ऐसा सूचना मिल रहा है कि यहाँ पर कोई बड़ी गांजा का कंसाइनमेंट यहाँ पर रीवा ज़िले में आने वाला है। तो इन लोगों ने वो पूरा जानकारी वगैरह जो लिया और फिर उसके बाद मऊगंज के आसपास के सभी टीम्स बना के इन लोगों ने एडिशनल एसपी मऊगंज और उनके नेतृत्व में और कौन कौन थाना प्रभारी, हनुमना थाना प्रभारी, सुहागी थाना प्रभारी और मऊगंज थाना प्रभारी, इन लोग 3 लोग और उनके अधीनस्थ अन्य स्टाफ को लेके नाकाबंदी अलग अलग जगह पे किए थे। वैसे तो हमने दूसरा ज़िले के अन्य स्थानों पे भी सूचना दिया था कि ऐसा ना हो कि वो दूसरा कोई रूट पकड़ ले। तो पूरी समय चेकिंग के दौरान फिर हम लोगों को एक बड़ा कंटेनर मिला था। उस कंटेनर का चेकिंग के बाद पहले उन्होंने कहा था कि उसके यहाँ पर वही वो कुरकुरे का वो सामान पूरा भरा हुआ था, मगर उसी का इन्फॉर्मेशन हम लोगों को आसपास मिला कि इस प्रकार का ही है। तो फिर हमने उसको रोक के चेक किया। चेक करने पे हमें उड़ीसा के माध्यम से लेके आए थे, उड़ीसा के बॉर्डर से, और वहाँ से ट्रक लाते हुए अभी तो प्रारंभिक हाँ नहीं वो तो दे दिया ना आपने उसमें। तो क्या है कि इस बार भी वो लोग के 3 रूट्स रहते हैं मेन। पहले उन लोगों ने वहाँ से छत्तीसगढ़ से आते हुए रायपुर से फिर अनूपपुर, शहडोल, सीधी और फिर रीवा में एंटर करते थे। फिर उसके बाद उन लोगों ने जैसे हम लोगों ने ये रूट टाइट किया तो फिर उन लोगों ने क्या किया कि वहाँ से आंध्रा का एरिया से लाते हुए नागपुर से शिवनी, जबलपुर
फिर कटनी और फिर पन्ना या सतना या रीवा यहाँ डंप करते थे। ये रूट टाइट करना चालू कर दिया। फिर इन लोगों ने अभी नया एक रूट चालू किया है जो वहाँ से आते हुए, झारखंड से आते हुए यूपी में एंटर करना और हनुमाना या चाक घाट का रूट। ऐसा ये ट्रक ड्राइवर जो पकड़े गए थे इन लोगों ने बताया है। मेन ये है कि ये ट्रक का ट्रक बिल्कुल काली ट्रक चले जाता है। खास करके मुरादाबाद से ये पूरा हैंडल किया गया ऑपरेशन। मुरादाबाद से पूरा बिल्कुल काली ट्रक जाएगा और वहाँ पर उन लोगों को सौंप दिए जाते हैं। फिर वो लोग उसमें पार्टीशन करते हैं, जैसा आपको पता ही नहीं चलता, पूरा वेल्ड करके फिर उसमें गांजा भर के उन लोग काली ट्रक देते हैं। फिर उसमें ये लोग कोई भी ऐसे सामग्री भर देते हैं। कई बार क्या है कि सड़ा हुआ फल वगैरह भी लेते हैं ताकि इसका स्मेल बाहर ना आए, और कोई चेक करने वाला भी खोलता है तो इतना गंदा स्मेल आते छोड़ देते। फिर बाद में ये पूरा फल वगैरह सब्ज़ी जो भी ले आते हैं वो नदी में या कहीं भी मौका मिलते हैं कि फेंक देते हैं, और असल वो पार्टीशन से लेके ये सामान डिस्ट्रीब्यूशन पे चले जाता है। इन लोगों का वर्क और इन लोगों का नेटवर्क इतना ज़्यादा है कि आगे से इन लोगों की एक रेकी टीम भी चलते रहती है कि पुलिस या कोई और चेकिंग पॉइंट्स है क्या, या और कोई हमारा काम में कोई बाधा डालने वाले हैं तो आगे से मोटरसाइकिल टीम चलेगी या 4 व्हीलर टीम चलेगी, और फिर इन लोगों को बार बार सूचना हर 1-2 किलोमीटर में देते रहेगी, ठीक है अभी पास कर सकते हो। सूचना मिलने के बाद अगर उसका घर भी जाकर रेड करे तो भी अपने को वहाँ पर कुछ मिलेगा नहीं सामान। तो इसमें पुलिस ने, रीवा पुलिस को मैं बहुत बधाई देता हूँ, एसपी को, डीआईजी को, एडिशनल एसपीज को, उनके स्टाफ को, कि उन लोगों ने दी गई सूचना पर तीव्र कार्रवाई करते, ये अपराधियों को गिरफ्तार करके एक बहुत बड़ी गांजा का जो सप्लाई है यहाँ पर उसका चेन रोका है। गांजे का कीमत है 1,42 लाख है ना। प्रेस नोट में आरोपियों का नाम नहीं दिया क्या? मैं दे देता हूँ अभी आपको। आरोपी इसमें कुल मिला के 4 है। 4 हैं, 2 फरार हैं। 4 है। तो मेरा मोबाइल कहाँ है? मैं दे रहा हूँ सर, मैं दे देना मोबाइल आप। ढीमर वाला मंदिर के पास बिलारी, जिला मुरादाबाद। तीसरा आरोपी है जो मोटरसाइकिल से 2 पायलटिंग कर रहे थे, जो मटेरियल को लेने गए थे, वो है प्रदीप पिता राजबहर पांडे, उम्र 20 साल, ग्राम पटना, थाना बैकुंठपुर, जिला रीवा। तीसरा है संजय उर्फ गुड्डू कुशवाहा, पिता रमाकांत कुशवाहा, 21 साल, निवासी ग्राम टीकर बराहटोला, थाना गोविंदगढ़, जिला रीवा, वर्तमान करैया मंडी दुआरी के पास से रहता है। इनके पास एक टीवीएस मोटरसाइकिल बिना नंबर की मिली है। ये चारों आरोपी हैं। इन चारों को गिरफ्तार किया गया। अभी मैं इसको ग्रुप में डलवा दे रहा हूँ आरोपियों को। और इन लोगों को क्या है कि अभी प्रारंभिक तौर पे इन लोगों ने 6 आरोपी, 2 फरार हैं। इन लोगों को जो भी इन लोगों ने अभी जानकारी दिया है उसको वेरिफिकेशन करने के लिए अपने को टाइम चाहिए, क्योंकि कई बार अपराधी क्या है गुमराह करने के लिए भी ऐसा जानकारी देता है। तो हम लोग को जो इन्होंने जानकारी भी वर्तमान में प्रारंभिक तौर पे दिया है उसको वेरिफिकेशन करने के लिए पुलिस रिमांड भी लेंगे, फिर उसके पूछताछ में और भी खुलासे हो सकते हैं। 52 kg गांजा पकड़ने में सफलता, 53 पैकेट्स में हम लोगों को सफलता मिला है। मैं इसी आपके माध्यम से हम लोग सब लोग, एक ही का उद्देश्य है आपका और हम लोगों का, कि समाज में ऐसे असामाजिक तत्वों के ऊपर इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। तो आप लोगों के द्वारा मैं आप लोगों को केवल अपील करता हूं कि आपके माध्यम से जो भी सूचना वगैरह मिलना है तो हमें या पुलिस अधीक्षक को या डीआईजी को या और कोई भी अधिकारी हो जिनको उस पर विश्वास हो तो उनको दें, तो हम लोग उसके बारे में जानकारी लेके कैसे नशे का कारोबार करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, ताकि नशा से कोई भी यहाँ पर समस्या ना हो। इस नशा को लेके कई प्रकार के अपराध होते हैं, आप लोग भी जानते हो। इसमें खास करके वो युवा पीढ़ी इस चपेट में आ रही है। तो इस युवा पीढ़ी के पास जब इस नशा का आदी हो जाता है तो एक प्रकार का इनका शोषण टाइप का हो जाता है कि अगर उसका दाम बढ़ते रहता है तो फिर उसके लिए वो घर से वगैरह से कोई काम नहीं रहता है तो अलग अलग प्रॉपर्टी ऑफेंस करते हैं। कोई लूट कर लिया, कोई मोबाइल छीन लिया, कोई चेन स्नैचिंग हो गया, या किसी के घर में हाउस ब्रेकिंग कर गया, या कोई मोटरसाइकिल चोरी में चला गया। तो इस प्रकार का अन्य टाइप के अपराध जहाँ से उसको तत्काल मिल जाए और उसको नशा को खरीदने के लिए पैसा मिल जाए, ये कार्रवाई। तो एक तरह से हम लोग क्या है कि इसको भी कंट्रोल करने के लिए नशा पर ही हम लोगों ने काफ़ी पूरा फोकस किया है। सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए बार बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सबके द्वारा हमको निर्देश सभी ज़िलों के लिए, प्रदेश के सभी ज़िलों के लिए निर्देश प्राप्त होते हैं। इसी कड़ी में हम लोग हमारे 4 ज़िले जो जोन के हैं, रीवा जोन के,
लगातार मुखबिर मामूर करके मुखबिरी लेके ये नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। गांजा का हो या कोरेक्स का हो या टैबलेट्स का हो या अवैध शराब का हो, इन सभी में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। ये जो नशे का कारोबार करते हैं, इन लोगों का एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह से बिना मेहनत के पैसे कमाना है, चाहे वो दूसरों का घर भी उजड़ जाए, चाहे दूसरों का परिवार उजड़ जाए या कुछ भी हो। तो ऐसे असामाजिक तत्वों को चिन्हित करके इस पर लगातार कार्रवाई करना ही पुलिस का मेन उद्देश्य है। इसी को फोकस में रखते हुए मेरे कार्यालय में पूरे जोन के लिए जो ऐसे कार्य में काम करने वाले हैं, इन लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करके इनके बारे में असूचना संकलन इकट्ठा करती है। इसी क्रम में हमने एक नारकोटिक्स इंटेलिजेंस का यूनिट बनाया था मेरे कार्यालय में। उनके बारे में जानकारी इकट्ठा होता है, तो वो जानकारी जो मिलता है वो जानकारी हम लोग फिर संबंधित ज़िले से, जहाँ से इसके एक्टिविटी है, उस ज़िले के एसपी से शेयर करते हैं। इसी क्रम में कल सूचना मिली थी